अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बर्ड में सीप यानी कि सोकड़े की बीमारी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत हैं, किस तरह से हम अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं, और अगर हमारा कोई बर्ड इस कंडीशन में है तो उस बर्ड की हमने किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप दोस्तों के साथ क्लियर कर दूं कि बेसिकली सोकड़े की बीमारी कोई बीमारी नहीं है। ये हमारी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारा बर्ड इस कंडीशन में आ जाता है। आप इसे समझ लें कि वीकनेस की लास्ट स्टेज को हम सोकड़े का नाम दे देते हैं। जब हमारा बर्ड इतना वीक हो जाता है कि उस बर्ड में फ्लाई करने की ताकत नहीं रहती, उसका जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बर्ड बिल्कुल ही वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि उसकी हड्डियाँ निकल आती हैं, तो उसे हम सोकड़े का नाम दे देते हैं। ये कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह नहीं है जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र हो। ये आपके जिस बर्ड को हुआ है ये उसी बर्ड तक महदूद रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बर्ड है उसे सोकड़े की बीमारी है। इसकी दो कंडीशन है। नंबर वन ये है कि देखने में आपको बर्ड बिल्कुल ठीक लगता है, बर्ड की जो सेहत है वो आपको बिल्कुल ठीक लगती है, बर्ड दाना भी खा रहा होता है, बर्ड फ्लाई भी कर रहा होता है, लेकिन जब आप बर्ड को हाथ में पकड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो बर्ड है वो बिल्कुल वीक हो चुका है, उसकी हड्डियाँ निकल आई हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि बर्ड की ये जो सामने वाली हड्डी है ये बिल्कुल वाज़ेह हो रही होती है, इसके साइडों पर जितना भी गोश्त होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल खुशक हो जाता है, बर्ड जो होता है अपना वेट बिल्कुल लूज़ कर जाता है। और जब आप बर्ड को हाथ में पकड़ते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि आपने कोई बर्ड हाथ में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल ही लाइट वेट आपको फील हो रहा होता है। और दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि बर्ड आपका बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाएगा, दूसरे बर्ड से बिल्कुल हट के बैठना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वो सोता रहेगा, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा। तो जब आप बर्ड को हाथ में पकड़ेंगे तो उसकी हड्डी से आपको पता चल जाएगा कि बर्ड आपका सोकड़े की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। ये इसकी कंडीशन है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके बर्ड को ये इशू हो गया है। अब बात करते हैं कि ये किस वजह से होता है, क्या मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं और जो हमारे बर्ड को इस कंडीशन तक ले आती हैं। नंबर वन ये है कि हम जो दाने वाले पॉड यूज़ करते हैं उसमें हम जाली वाले पॉड यूज़ कर रहे होते हैं, और सम टाइम इस तरह होता है कि हम दो दो तीन तीन दिन का दाना इकट्ठा डाल देते हैं बर्ड को, और बर्ड वो दाना जब 1 घंटे में ही खाते हैं तो उसके ऊपर सारा फोक आ जाता है, जो दाना है वो नीचे बैठा रहता है और बर्ड की जो चोंच है वो दाने तक नहीं पहुंच पाती। और क्योंकि हमने अपनी तरफ से 2 दिन का दाना डाला होता है और हमने 2 दिन बाद ही चेंज करना है, तो एक दिन तो बर्ड बमुश्किल वो दाना खा लेगा, लेकिन दूसरे दिन उस बर्ड की जो चोंच है वो दाने तक नहीं पहुंचेगी, ऊपर सारा फोक होगा और बर्ड आपका भूखा रहेगा, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड यूज़ नहीं करवाते, बहुत कम यूज़ करवा रहे होते हैं यहाँ। इस वजह से भी हमारा जो बर्ड है उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही होती और बर्ड हमारा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि हम बर्ड से ब्रीड बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि आजकल ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और हम एग फोस्टर करते रहते हैं और बर्ड से ब्रीड लेते रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी जो फीमेल होती हैं ज़्यादातर वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, और सम टाइम बर्ड में जो होता है वो एग बैंडिंग का इशू आ जाता है फीमेल में, या बर्ड आपका सोकड़े की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो कम से कम जब भी आप बर्ड से ब्रीड लें तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने उसके एग फोस्टर कर दिए हैं तो फिर भी आप उस बर्ड को 15 से 20 दिन का गैप दें नेक्स्ट क्लच ले करने में, तो आपका जो बर्ड है वो हेल्दी रहेगा। अगर आप उससे एग फोस्टर करते साथ ही दूसरा क्लच लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपने बर्ड की जो डाइट है उसको बहुत ही अच्छा रखना है, प्रॉपर आपने उसको अच्छी डाइट, अच्छे विटामिन वगैरह यूज़ करवाने हैं ताकि बर्ड की आपकी जो सेहत है वो ठीक रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही हमारे पास ब्रीड आती है हम पट्ठे सेपरेट कर देते हैं, और कुछ पट्ठे ऐसे होते हैं जो बाद में सेल्फ होते हैं, यानी कि वो छोटे होते हैं, और हमने कुछ पट्ठे पहले से ही सेपरेट किए होते हैं। जब हम उन छोटे बच्चों को उनमें छोड़ते हैं तो पहले जो हमने छोड़े हुए थे बर्ड वो काफ़ी थोड़े बड़े हो चुके होते हैं और उन बर्ड्स को वो दाना नहीं खाने देते, और हमने दाने वाला क्योंकि एक ही पॉड यूज़ कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो दाना नहीं खा पाते उनसे डर की वजह से, और सम टाइम वो भी इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम बर्ड को दाना डालते हैं हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि बर्ड का जो दाना है उसके ऊपर फोक तो नहीं आया हुआ। आप डेली बर्ड का दाना चेंज किया करें। अगर आप 2 दिन का भी दाना उसे इकट्ठा डालते हैं तो कम से कम डेली आप उसका दाना साफ़ किया करें, ताकि बर्ड जो है वो दाना खाता रहे, ऐसा ना हो कि ऊपर फोक आ जाए और दाना नीचे बैठा रहे और बर्ड आपका भूखा रहे।
और अगर आप किसी खुले बर्तन में दाना यूज़ करवा रहे हैं तो वो बर्ड खुद ही उसको साफ़ करता रहेगा, उसके जैसे ही वो उड़कर वहाँ पर आएगा वो जो फोक है ऊपर से वो खुद ही उड़ के साइड पे होता रहेगा और बर्ड आपका दाना खाता रहेगा। लेकिन दाना आपने प्रॉपरली डेली चेक करना है कि आपके बर्ड का जो दाना है वो कहीं नीचे तो नहीं रह गया। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपने बर्ड को अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड यूज़ करवाना है। आप दाल दाना यूज़ करवाएं, आप एग ब्रेड यूज़ करवाएं, डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह आप एक रूटीन चार्ट बना लें पूरे वीक का, उसके मुताबिक आप अपने बर्ड को डाइट प्रोवाइड किया करें। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आप बर्ड को अच्छे से अच्छे विटामिन और अच्छे से अच्छे कैल्शियम यूज़ करवाया करें ताकि बर्ड आपके हेल्दी रहें। कोई भी विटामिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करवाने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिया करें कि उसमें विटामिन डी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आप जितने भी कैल्शियम बर्ड को यूज़ करवा रहे हैं वो सारे के सारे वेस्ट हैं। बर्ड की जो बॉडी है वो उसे एब्जॉल्व नहीं करेगी। बर्ड की बॉडी को कैल्शियम एब्जॉल्व करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब हम पट्ठे लैदा करते हैं तो उन्हें हम किसी सेपरेट केज में अगर छोड़ रहे हैं तो उसमें आप पट्ठों की क्वांटिटी देख लें। अगर आपने 5-6 पट्ठे छोड़े हुए हैं तो आप 2 पॉट रखे दाने वाले, और अगर आपने इससे ज़्यादा छोड़े हुए हैं तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, आप ज़्यादा पॉट दाने के वहाँ पर लगा दें ताकि बर्ड आपका कोई भूखा ना रहे। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे किसी बर्ड को ये सोकड़े का इशू है तो उसका ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने उस बर्ड को दूसरे बर्ड से सेपरेट कर लेना है। जब आपने उस बर्ड को सेपरेट कर लिया और कोशिश करनी है कि आप उसे किसी छोटे केज में सेपरेट करें जहां पर वो ज़्यादा फ्लाई ना कर सके और ज़्यादा अपने आप को थका ना सके। जब आपने उस बर्ड को सेपरेट कर लेना है तो आपने उसे देखना है क्या वो दाना खुद खा रहा है। अगर वो दाना खुद खा रहा है तो आपने चेक करना है, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि बर्ड दाने में चोंच मार रहे होते हैं, दाने को खाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे दाना खाया नहीं जा रहा होता और हम देखकर यही समझते हैं कि हमारा बर्ड जो है वो दाना खा रहा है। आपने जो बर्ड का पोटा है उसे चेक करना है कि क्या बर्ड ने दाना खाया है या बर्ड ने दाना नहीं खाया। अगर तो उसने दाना नहीं खाया तो आपने उसे हैंड फीड करवानी है। आपने बर्ड को भूखा नहीं रहने देना। अगर आपका बर्ड भूखा रहेगा तो वो बच नहीं सकेगा, उसके एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने बर्ड को हैंड फीड करवानी है। हैंड फीड आपने नीम गर्म पानी में बनानी है। आप कोई भी यूज़ करवा सकते हैं, आप केटी यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको ईजिली हैंड फीड अवेलेबल हो आप वो बर्ड को करवा सकते हैं। दिन में 2 टाइम कम से कम आपने बर्ड को हैंड फीड करवानी है। उसके बाद सेकेंडली चीज़ ये है कि आपने जैतून का तेल यूज़ करवाना है बर्ड को, क्योंकि बर्ड का जो वजूद है अंदर से जिस्म, बर्ड का गोश्त वगैरह वो बिल्कुल खुश्क हो चुका होता है और उसे आपने थोड़ा सा समझ लें कि तर करने के लिए या आपने उसका जो एक अंदर खुश्की है उसको ख़त्म करने के लिए आपने उसे जैतून का तेल यूज़ करवाना है। अगर आप उसे डायरेक्टली यूज़ करवा सकते हैं तो आप उसके मुंह में 1 ड्रॉप यूज़ करवाएं, और अगर आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करवा सकते तो आप उसकी जो फीड बनाएंगे उसमें आपने 2 कतरे जैतून के तेल के लाजमी ऐड करने हैं। उसके साथ जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपने बर्ड को दही का पानी, जिसे खट्टा भी बोलते हैं, वो बर्ड को यूज़ करवाना है। अब वो आपने किस तरह से यूज़ करवाना है, आप किसी भी दही वाली शॉप से, दूध दही वाली शॉप से आपको ईजिली मिल जाएगा। अब उसे आपने क्या करना है, फ्रेश लेना है, आपने पहले का पड़ा हुआ नहीं लेना। अब आपने आधी क्वांटिटी उस पानी की दही वाले और आधी आपने सादा पानी की क्वांटिटी उसमें ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 सीसी वो पानी लिया तो 5 सीसी आपने सादा पानी ऐड करना है और आपने दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। और आपने 5 सीसी जो है डायरेक्टली सिरिंज के साथ अगर आप बर्ड को पिला सकते हैं तो बर्ड को पिला दें। अगर आप बर्ड को नहीं पिला सकते तो उसका जो पानी वाला पोट है उसमें डाल के बर्ड के सामने रख दें तो बर्ड खुद ब खुद पी लेगा। लेकिन ये पानी आपने ज़्यादा देर बर्ड के केज में नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कम से कम 20 से 30 मिनट आपने ये पानी बर्ड के सामने रखना है और उसके बाद आपने ये पानी ज़ाया कर देना है। और जो दही वाला पानी है उसे आपने फ्रिज में रखना है। नेक्स्ट टाइम यूज़ करवाने के लिए आपने उसे बाहर भी नहीं रखना, वरना वो ख़राब हो जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी उसमें से। तो ये तो था दूसरा ट्रीटमेंट जो हमने करना है। बर्ड को फीड भी करवानी है, बर्ड को आपने ये पानी भी यूज़ करवाना है और आपने बर्ड को जैतून का तेल भी यूज़ करवाना है। और इसके साथ साथ आपने बर्ड को कोई गर्म सीड जो है वो यूज़ नहीं करवानी। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम दाने में सनफ्लावर, कनेरी, बंग, अलसी, अभी इतनी सर्दी तो नहीं आई कि अलसी वगैरह भी यूज़ करवाएं, लेकिन कोई भी गर्म चीज़ हमने बर्ड को यूज़ नहीं करवानी। सिंपली आपने चीना और उसके साथ गोल कंगनी यही यूज़ करवाना है। और इसके साथ आप गंदू भिगो के दे सकते हैं, बर्ड को छल्ली वगैरह दे सकते हैं, पुदीना वगैरह यूज़ करवा सकते हैं, लौकी वगैरह, खीरे वगैरह, ऐसी चीज़ें बर्ड को आपने यूज़ करवानी है। आपने बर्ड की जो फूड की चॉइस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि बर्ड आपका जो है उसको भूख लगे और बर्ड खाने की तरफ आए, बर्ड जो है उस चीज़ों को पसंद करे और कोशिश करे खाने की और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खाना स्टार्ट करे।
क्योंकि उसे उसी मर्ज़ी की चीज़ मिलेगी, डिफरेंट उसके सामने फूड्स आएंगी तो कोई ना कोई तो उसे पसंद आएगी जिसे वो खाना स्टार्ट करेगा। और इसके साथ साथ आपने बर्ड को कोई भी मल्टी वाइटामिन यूज़ करवाने हैं, जो भी आप यूज़ करवा रहे हैं। अगर आप कोई भी यूज़ नहीं करवा रहे तो आप रेगनम सिरप यूज़ करवा सकते हैं। जो भी आप बर्ड को सॉफ्ट फूड वगैरह दे रहे हैं उस पर आप रेगनम सिरप जो है वो थोड़ा सा ऐड करके बर्ड को वो आप यूज़ करवाएं। इससे यह है कि आपका जो बर्ड है उसे डिफरेंट वाइटामिन वगैरह मिलेंगे और बर्ड आपका जल्दी रिकवर करेगा। तो ये है इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट। लेकिन एक चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ क्लियर कर दूं, वो ये है कि आपने बर्ड को प्रॉपरली वॉच करना होता है। जब आपके बर्ड है, कोई भी आपका शेड वगैरह है, जैसे भी है, तो आपने बर्ड को थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर दिया करें। क्योंकि कोई भी बीमारी हो, चाहे सोकड़ा हो या कोई भी बीमारी हो, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, अगर हम इसे फर्स्ट स्टेज में ही देख लेंगे और फर्स्ट स्टेज में ही इसका इलाज शुरू कर देंगे, ट्रीटमेंट इसका करेंगे, तो बर्ड हमारा रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर हम एक दिन देखते हैं कि बर्ड हमारा थोड़ा सा सुस्त है और हम थोड़ी सी आलकस कर लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, सुबह इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो सुबह जब हम बर्ड को देखते हैं तो उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि अब हमने इसका करना क्या है। आपने आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ना। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बर्ड जो है वीक है, आपको थोड़ा बहुत उसमें कोई मसला नज़र आ रहा है, तो आपने फ़ौरन ही उसका ट्रीटमेंट कर लेना है, वरना ऐसा ना हो कि टाइम ज़ाया हो जाए। क्योंकि जब बर्ड एक बार किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और हम उसे थोड़ा सा डिले कर देते हैं, तो फिर उसके रिकवर करने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी बीमारी हो, उसे हम अर्ली स्टेज में अगर पकड़ लें तो बर्ड के रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।